अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ लेक्चर नंबर 15 है और चैप्टर नंबर 1 चल रहा है PTB का। आपने रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर में से आपने देखा कि किस तरह से हम रेडिकल को रिमूव करते हैं और उसका पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन क्वेश्चंस के साथ समझा। आज इससे मुतल्लिका एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तलबा किराम, एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, इफ़ x की वैल्यू इक्वल हो 3 + 8 अंडर रूट और ये डिनोमिनेटर में नहीं पड़ा हुआ, देन फाइंड हमें करना है 1/x। जब हम फाइंड आउट कर लेंगे फिर x और 1/x का एडिशन ले लेना है, फिर x और 1/x का सब्ट्रैक्शन लेना है, फिर इनके स्क्वेयर्स कैलकुलेट करने हैं, होल स्क्वेयर्स और अलग अलग स्क्वेयर्स। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए प्रैक्टिस में नए हैं, लिहाजा देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। जी तलबा इकराम, सॉल्यूशन की तरफ हम आए हैं। तो 1/x, सबसे पहले हमने जो x की वैल्यू थी उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है, तो ये बन जाएगा 1/3 + 8 अंडर रूट और वैल्यू हमने 1/x की फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए वही बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग किस चीज़ से, इसके कन्वर्स यानी उलट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आया 3 - 8 अंडर रूट ओवर 3 - 8 अंडर रूट। तलबा किराम, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 - 8 अंडर रूट एज़ इट इज़ आ गया और ये आया हमारे पास 3 का स्क्वायर -8 अंडर रूट होल स्क्वायर। अब देखिए 3 - 8 अंडर रूट ओवर 3 3 = 9 माइनस ये जो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो -8 आया सिंपल। और कैलकुलेट होने के बाद आंसर जो निकला 1/x का वो है हमारे पास 3 - 8 अंडर रूट, यानी x की वैल्यू थी 3 + 8 अंडर रूट और 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 - 8 अंडर रूट। तो ये इसका पहला पार्ट जो है वो सॉल्व किया हमने। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। तो इसमें दोनों को ऐड किया हुआ है वैल्यूज़ को, x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 + 8 अंडर रूट और 1/x की वैल्यू फाइंड आउट हो के क्या आ गई 3 - 8 अंडर रूट और इन दोनों को हमने करना है ऐड, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऐड करेंगे, हॉरिजेंटल वे से ही ऐड कर लेते हैं, यानी ऊपर नीचे वर्टिकल वे से रखने की बजाय वैल्यूज़ को सीरीज़ में लिख लेते हैं, दरमियान में प्लस। तो इसको ओपन किया 3 + 8 अंडर रूट प्लस 3 - 8 अंडर रूट। कौन किससे कैंसिल होगा, प्लस का 8 अंडर रूट ये माइनस के 8 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3 + 3 कितने होते हैं 6। तो इसका मतलब x + 1/x जो है वो हमारा कितना आया 6 आया। ये 3 - 8 अंडर रूट आया था और ये 6। स्टूडेंट्स, अब हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल थी, बुक से आप वॉच भी कर सकते हैं। x - 1/x, x की वैल्यू वही हमारे पास 3 + 8 अंडर रूट, हॉरिजेंटल वे से दरमियान में माइनस आ गया और अंदर 3 - 8 अंडर रूट। अब हम इसको ओपन करेंगे तो 3 + 8 अंडर रूट ये माइनस अफेक्ट करेगा और अंदर वाले साइंस को चेंज कर देगा। जब साइन चेंज होंगे तो अब कैंसिलेशन 3 की 3 के साथ होगी और आंसर हमारा बचेगा 2 × 8
अंडर रूट। ये 2 कहाँ से आया, 1 इसका कोएफिशिएंट है, 1 इसका कोएफिशिएंट है, इंडेक्स नहीं है कोएफिशिएंट है, तो दोनों को प्लस किया तो बन गया 2 × 8 अंडर रूट। अब आपने थर्ड पार्ट देखा, फोर्थ पार्ट, उसमें आस्किंग ये है कि आप x + 1/x का स्क्वायर लें। तो ऑलरेडी आप x + 1/x निकाल चुके हैं, वो 6 है। तो x + 1/x की जगह पर हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू जो हमने ऑलरेडी निकाल ली थी वो पुट कर देंगे, वो बनेगी 6 का स्क्वायर, तो दैट इज़ इक्वल 36। ये इसका सिंपल वन लाइनिंग आंसर है, लेकिन उस वक़्त है जब आप x + 1/x निकाल चुके हों। पांचवा पार्ट है तलबाए किराम, अब इसमें डिमांड है हमसे x - 1/x होल स्क्वायर की। x - 1/x की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं और वो हमारे पास 2 × 8 अंडर रूट है और इसके ऊपर स्क्वायर है। अब जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर ओपन होकर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, और इसका अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल होगा और आ जाएगा 8। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 32, दैट इज़ दी आंसर। जी तलबाए किराम, अब इसके 2 पार्ट्स रह गए, उनको भी देखिए। बहरहाल आपने रैशनलाइजेशन ऑफ रेडिकल साइन का यूज़ यहाँ देखा है और साथ में इसमें अलजेब्रिक फार्मूलाज को आपने साथ मिलाया, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है x + 1/x = 6 के, तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर अभी वर्क में आएगी। वो कैसे कि हमने निकालना है x² + 1/x²। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि x + 1/x, ये जो हमने फाइंड आउट किया था, इसका बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें और इसको अब हम ओपन करेंगे तो ये ओपन होकर आ जाएगा, फार्मूला खुलेगा x² + 1/x² + 2 × x फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू 1/x = 36 के आ गया। x से कैंसिल हुआ, x² + 1/x² + 2 ये = 36। अब ये x² + 1/x², 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और आंसर आया 34। तो हमने विद द हेल्प ऑफ ये जो पहले वैल्यू फाइंड आउट की थी उसकी हेल्प से x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तलबाए किराम, अब इसका लास्ट पार्ट है और x + 1/x और x - 1/x, इन दोनों की वैल्यूज़, इसकी वैल्यू 2 × 8 अंडर रूट है। ये आपने इन योर माइंड, अपने माइंड में रखनी है। अपने बाकायदा हम अपने फंडामेंटल्स को अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चंस में। जी तलबाए किराम, अब यही जो क्वेश्चन है इसको फाइंड आउट करने का सेकंड मेथड क्या है। ये सेकंड मेथड से भी फाइंड आउट हो सकता है और वो इस तरह से कि x² + 1/x² जो है इसमें ख़ुद से अपने पास से 2 ऐड कर दें और 2 माइनस कर दें। हम इसमें ये एडिशनिंग कर सकते हैं और जब एक वैल्यू ऐड करें तो उतनी ही वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए तो फैक्टर बैलेंस रहता है। तो x² + 1/x² + 2 - 2 हमने जो ऐड किया है तो ये इक्वल किसके आया, 36 के। अब इसी तरह से -2 जो इधर ऐड किया तो ये हम दूसरी तरफ भी कर देंगे, तो इधर से +2 - 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और उधर जाकर ये 34 आंसर रह जाएगा। तो ये इसका सेकंड मेथड है, इससे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जो मैंने पहले मेथड आपको
करवाया है तो उससे ज़्यादा इजी है। अब हमें लास्ट क्वेश्चन इसका फाइंड आउट करना है, 7th पार्ट है और इस 7th पार्ट में अब हमें x² माइनस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हैव यू इन अ माइंड, क्या आपके जहन में है कि a² माइनस b² किसके इक्वल होता था? ये होता था a प्लस b और a माइनस b के। तो इसी तरह x² माइनस 1/x² जो है ये किसके इक्वल आएगा? x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ये इसके इक्वल आएगा। तो तलबा किराम हमें वैल्यूज़ पहले से पता हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, वो 6 है और इसकी वैल्यू हमारे पास 2 × 8 अंडर रूट है। 2 × 8 अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 × 8 अंडर रूट आ जाएगी, x² माइनस 1/x²। थोड़ा इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 = 8 होता है और 4 जब पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और अंदर बच जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट। तो ये 12 × 2 = 24 हुआ, 24 × 2 अंडर रूट, ये इसका फ़ाइनल आंसर। तलबा किराम ये एक एग्ज़ाम्पल कॉम्प्रीहेंसिव थी और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अब इसी तर्ज पर हल होंगे। मिलेंगे अब हम अगले लेक्चर में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।